नमस्ते साथियों। आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास के बारे में विशेष रूप से जो पिछली कड़ियाँ मेवाड़ से संबंधित मेरे द्वारा आपको बताई गई, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम महाराणा प्रताप के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। महाराणा अमर सिंह जिस प्रकार से महाराणा प्रताप अपने शौर्य और विश्वास और अडिग विचारों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए तत्कालीन मुगल सत्ता से अमर सिंह ने भी जमकर लोहा लिया, लेकिन सीमित साधन संसाधन और सेना के कारण 1615 में महाराणा अमर सिंह को अकबर के पुत्र जहांगीर से समझौता करना पड़ा और यह इतिहास में मेवाड़ मुगल संधि कहलाती है। यह अत्यंत प्रसिद्ध संधि है। इसकी जो शर्तें थी वो ये थी कि महाराणा अमर सिंह ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी कि भाई मैं राजा की हैसियत से कभी भी मुगल राज दरबार में नहीं जाऊंगा, यानी कि राजा मुगल राज दरबार में नहीं जाएगा, उसका पुत्र उसके प्रतिनिधि के रूप में जाएगा। जहांगीर की तरफ से शर्त रखी गई कि आप कभी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाओगे, अर्थात वो जैसा है जिस स्थिति में वैसे ही रहेगा, जिसे महाराणा अमर सिंह ने स्वीकार कर लिया। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अमर सिंह ने यह कहा कि भैया मैं मुगलों से किसी भी प्रकार का बेटी व्यवहार नहीं करूँगा, अर्थात शादी संबंध नहीं रखूँगा। यानी कि जिस प्रकार से राजपूताना के शासक अपनी पुत्रियों का विवाह मुगल शासकों से कर रहे थे अकबर के शासनकाल के पश्चात भी, उसको महाराणा अमर सिंह ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। उसने कहा भाई मैं कभी भी इस तरह का संबंध स्थापित नहीं करूँगा। तो ये महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इनका शासनकाल जब महाराणा प्रताप की 1597 में मृत्यु हो गई, तो इनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक चला और इन 23 साल के इतिहास में उनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो यही माना जाता है कि इन्होंने प्रारंभ में तो अपने पिता की बातें मुगलों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण इनको अनंत गत्वा बाध्य होना पड़ा कि वे मुगलों से संधि करें, और उन्होंने संधि की। और जैसे कि आपको विदित ही है 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, सम्राट अकबर की। तो दोनों के उत्तराधिकारी यानी कि दोनों के पुत्रों के मध्य समझौता हुआ 1615 ईस्वी में। अकबर के उत्तराधिकारी सलीम थे, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इन्हीं के कार्यकाल में इनके जो मुख्य सेनापति थे खुर्रम, जो बाद में शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने संघर्ष जारी रखा मेवाड़ से। तो ये मुख्य संधि। अब इस संधि की जो मुख्य चीज़ जो कई बार
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इस संधि के लिए करण सिंह पुत्र अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के एकमात्र शासक थे जो मुगल शासक अकबर ब्रैकेट उनके पुत्र जहांगीर के दरबार में गए थे और उन्होंने मुगलों की मनसबदारी प्राप्त की। अर्थात महाराणा अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने मुगलों के राज दरबार में जाकर मनसबदारी प्राप्त की थी। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और आमेर के किले में जहांगीर ने करण सिंह और अमर सिंह की मूर्तियों को लगवाया था। ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल का यह घटनाक्रम ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनकी मृत्यु जब 1620 में हुई तो उत्तराधिकारी के रूप में जो इनके उत्तराधिकारियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो महाराणा जगत सिंह के कार्यकाल में हुआ, जिन्होंने पिछोला झील में जग मंदिर नामक महल का निर्माण कराया। ये इनके कार्यकाल का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। और ये शाहजहाँ के समकालीन शासक भी थे। इनके शासनकाल की जगन्नाथ प्रशस्ति जो कृष्णदास द्वारा लिखी गई वो विश्वविख्यात है। इसके अलावा मेवाड़ का जो अन्य प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो है राज सिंह, जिनका शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी के मध्य था। इनके समकालीन शासक मुगल शासक औरंगजेब थे। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके उत्तरी भाग में 9 चौकी की पहाड़ बनाई गई और संस्कृत के 25 शिलालेख उन पर उत्कीर्ण किए गए। जो प्रसिद्ध राज प्रशस्ति है इसका लेखक रणछोड़ भट्ट है। यह प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज सिंह के कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य स्थापत्य के दृष्टिकोण से हुए वो इनके शासनकाल के मंदिर थे। इन्होंने उदयपुर में अम्बे माता का मंदिर बनाया, काकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर बनाया, नाथद्वारा में श्रीनाथ का मंदिर बनाया। और जो श्रीनाथ जी का मंदिर है इस समय इसके निर्माण के समय राजसमंद का नाम सिंहाड़ रखा गया। इस पर 7 ध्वजाओं का प्रयोग किया जिस पर भगवान की मूर्तियां हैं। और श्रीनाथ जी पिछवाइया पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।